और तुम्हारी देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ती है। बस बस, मेरी और देखभाल करने की जरूरत नहीं। जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन तुम समझ पाओगे। तुम लोग बड़े होकर शायद बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में छोड़ देते हो। ओहो, बस 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 बस, अब ऐसी बातें मत करो। चलो बताओ कहाँ जाना चाहती हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। फिर खाना भी बनाना है, तुम्हें खाना देना होगा, फिर बर्तन साफ करने हैं, तुम्हारा बिस्तर लगाना है, बहुत सारा काम है। चलो जल्दी बताओ कहाँ जाना है। दूसरी ओर दिन और रात वाले दोनों गांव के बीच ही एक बुढ़िया का घर है। बुढ़िया और साधु के बीच काफी बातचीत है। क्या काम किया आपने? आपका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप ऐसा बड़ा काम कर पाएंगे। मैंने पहले कहा था कि मेरी शक्ति पर संदेह मत करना। मेरी शक्ति के बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है। पहले जितना संदेह था अब वो भी खत्म। एक गांव में लगातार दूसरे गांव में लगातार रात कर देना, बड़े बड़े साधु भी ऐसा नहीं कर पाते। तो बताइए, क्या आप खुश हैं? अगर खुश हैं, तो अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए। मैंने यूं ही रिस्क लेकर ये बड़ा काम नहीं किया। अरे, आपके पैसों को लेकर मैं भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों गांव के लोग कैसे बेहाल हो गए हैं। मैं आपको जरूर पैसे दूंगी, साथ में इनाम भी दूंगी। आपने मुझे फिर और क्या कहना है? किस्मत अच्छी रही कि आप मिली, तभी तो मुझे ऐसा काम करने का अवसर मिला, वरना यूं ही किसी काम से लाभ नहीं होता। ये सब मैंने सोचा था। मैं चाहती थी इन दोनों गांव को सबक सिखाऊं। अब आपके जरिए मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। दिन के बिना रात नहीं बन सकती। मैं भी यही चाहती थी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अब मैं उन्हें हर तरह की तकलीफ दिखाकर सिखा दूंगी कि दुख और अपमान क्या होता है। अब वो मेरा कभी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव के बीच सिर्फ मैं बची रहूं और कोई ना रहे। अरे अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, इस तरह से क्यों दौड़ते हो? क्या हो गया? अरे रुक जाओ, गिर जाओगे बेटा। पिताजी पिताजी, हाँ, पिताजी पिताजी, मुझे एक बड़ी बात पता चल गई है। मैंने दिन और रात की असली वजह जान ली है। पिताजी पिताजी पिताजी, अब आप कुछ उपाय निकालो, वरना दोनों गांव वाले मर सकते हैं। अरे बेटा शांत हो जा। हाँ, अब ये बता क्या हुआ, कैसे जाना तुमने, बता मुझे। पिताजी हमारे दोनों गांव के बीच में उस बुढ़िया का घर है ना, वही बुढ़िया जो गांव वालों से बात भी नहीं करती, ये सब कुछ वही करवा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ऐसा है? पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो करवा रही है? अब मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मैं थोड़ा क्या है कि बाहर गया था, तो बुढ़िया के घर से ना हंसी ठहाके की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से गया, मैंने सब कुछ सुना और देखा कि बुढ़िया ना एक साधु के साथ में योजना बना रही थी। पिताजी, जो करना है अब जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि वो साधु ना है। ओह, अब जब सब कुछ खुल ही गया है तो उस बुढ़िया को छोड़ना नहीं चाहिए। वो जिद करके हमारे विनाश की कोशिश कर रही है ना। वही तो, पर ये समझ में नहीं आ रहा पिताजी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। मतलब वो हमसे गुस्सा है क्या? और गांव वाले उससे बात क्यों नहीं करते? हाँ, ये सब बातें जानने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा। चलो मैं जाता हूँ, हरेंद्र से बात करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बुढ़िया के घर जाएंगे और समझाएंगे। नहीं तो कोई और उपाय नहीं दिखता। वही तो पिताजी, जल्दी कीजिए। मुझे उस साधु पर भरोसा नहीं है। बहुत ही बेकार हंसी हंसता है वो पैसे लेकर चला गया और यकीन है कि वो वापस आएगा। कैलाश और हरेंद्र जब बुढ़िया से सच्चाई पूछते हैं तो बुढ़िया सीधे इनकार कर देती है। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं कि उसका इसमें किसी भी तरह का रोल है। सुनो बुढ़िया, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने ये किया अब वो जिंदा नहीं है। फिर भी तुम हमसे क्यों नाराज हो, मुझे समझ में नहीं आता। नाराज ना रहूं तो क्या करूं? तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझे कितनी मदद चाहिए तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। मेरे साथ दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं।
ऐसा है कि लोग तुमसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गुस्सैल हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। गांव वाले तुमसे डरते हैं, इसीलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आता। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव को